आज के दिन की शुरुआत होती है किचन के साथ। राम राम जी सारा ने मेरे एक और नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। सुबह उठते ही मैंने हल्दी वाला दूध गर्म कर दिया था और पापा जी आए हुए तो उनके लिए चाय वगैरह बना दी थी, उनको दे दी थी। इतने में उठ गई थी वानी, तो वानी को संभाला, उसको दूध वगैरह पिलाया और उसको फ्रेश वगैरह करा के तैयार कर दिया था। फिर आ गई थी मैं किचन में वापस। जो सुबह वाले चाय दूध वाले बर्तन होते हैं उनको अच्छे से साफ़ कर लिया था। इतने में वानी अपना दूध लेकर अंदर आ गई थी, बोल रही थी मम्मा आप पिला दो। किचन में से आप बोतल उठा के लेके आई है। कल मैंने वानी के टॉयज़ धो दिए थे तो उनको उसको दिख गए थे, धूप में सुखा रखे थे, तो उनको लेकर इधर उधर घूम रही है। ये टॉयज़ इसके नए हैं तो इनको लेकर के इसलिए ही इतनी खुश हो रखी है, क्योंकि बच्चों को तो नए नए टॉयज़ अच्छे लगते हैं। फिर ये ज़मीन पर बैठ करके देखो ऐसे बोल रही है मम्मा इनको यहाँ सुला दूँ, और इनको बोल रही है ये गुड्डी है और ये गुड्डा है, इनको सुला देती है और नीचे सुलाने लग जाती है। बड़ी खुश होती है नए टॉयज़ देखकर। फिर अंदर आकर के इसको अपना हॉर्स दिख जाता है, हॉर्स पे बैठ के अब इसकी शरारतें बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे ये बड़ी होती जा रही है शरारतें बढ़ती जा रही है। देखो कैसे पैरों से हॉर्स को चला लेती है। फिर मैंने झाड़ू निकालना शुरू किया तो वानी डस्ट पैन उठा करके बीच बीच में मुझे तंग कर रही थी, मम्मा झाड़ू दे दो कूड़ा इसमें डालूंगी। मैंने कहा बेटा रुक तो जाओ, सारे घर में अभी झाड़ू तो निकालने दो, बाद में कूड़ा उठाएंगे। बोल रही है नहीं पहले झाड़ू दे दो, कूड़ा उठाना है डस्ट पैन में। उसके बाद मैं नहा धो करके आ गई थी किचन में। नहा धो करके किचन में फिर मैंने जोत वगैरह लगा करके मैं किचन में आ गई थी और उस दोपहर के भोजन की तैयारी कर दी थी, रोटियां बनाना शुरू कर दिया था। उसके बाद मैंने रोटियां डाल करके वानी के पापा को दे दी थी। आज रोटियों में था खीरे का रायता और सब्जी रोटी, तो वो भी पूरा वेट कर रहे थे कब खाना आएगा, तो मैंने उनको खाना दे दिया था। आज मैंने बाद में पोछा लगाना शुरू किया, क्योंकि भाई खाना पहले बन गया था तो मैंने और वानी ने भी खा लिया था, ठंडा हो जाता वरना, इसलिए पहले मैंने खाना खाना अच्छा समझा। उसके बाद मैंने पोछा लगा लिया था, झाड़ू पहले निकाल ली थी। फिर आ गई थी मैं ऊपर, क्योंकि 10-15 दिन में तो छत पर भी डस्टिंग हो जाती है, तो मैं वहाँ पर भी झाड़ू निकालने आ गई थी। हालांकि धूप हो गई थी लेकिन इतनी तेज़ लग नहीं रही थी, क्योंकि अभी थोड़ी सी सर्दी है तो धूप लग नहीं रही थी, तो सोचा भाई दोपहर के समय और छत पर झाड़ू निकाल ली जाए, तो मैं छत पर झाड़ू निकाल ली थी। उसके बाद मैं आ गई थी रूम में। रूम में भी मैंने हर एक चीज़ को हटा हटा करके अच्छे से डस्टिंग कर करके फिर मैंने झाड़ू वगैरह निकाल दी थी। उसके बाद मैंने वानी को सुला दिया था दोपहर के समय। फिर हम पहुंच गए थे किचन में। वानी कह रही है दादा के लिए चाय और रोटी दे दो, क्योंकि पापा आ गए थे रोहतक से, तो उनके लिए चाय और रोटी बना दी थी। फिर मैंने वानी के पापा के लिए पपीता काट दिया था। उसके बाद मैंने कर दी थी शाम के खाने की तैयारी। आज शाम के खाने में थी आलू और टमाटर की सब्ज़ी, जो मैंने कट कर रखी है उसको छोक करके फिर मैं लग गई थी आटा गूँथने शाम के लिए। तो आटा वगैरह गूँथ लिया था। उसके बाद मैंने फिर वही लेडीज़ का काम, भाई जितना काम करेंगे उतने ही बर्तन होते हैं, तो उनको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था, क्योंकि किचन में सबसे बड़ा काम होता है बर्तनों का, जो कभी ख़त्म ही नहीं होते, तो वो मैंने साफ़ करना शुरू कर दिया था। उसके बाद मैंने कर दी थी शाम वाली जोत बत्ती। जोत बत्ती 2 मिनट, भाई भगवान का नाम भी लेना ज़रूरी है, सुबह और शाम दोनों टाइम ही लगाते हैं हम जोत। वानी खेलने गई हुई थी तो इतने में मैंने अपना सारा काम निपटा दिया था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।